एपिसोड 22। कुछ ही देर में कबीर के सिक्योरिटी हेड अजय वीआईपी सेक्शन में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक मैग्नीफाइंग ग्लास था, बिल्कुल वैसा जैसे प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल होता है। उसने बिना कुछ कहे ग्लास कबीर को पकड़ाया और चुपचाप वहां से चला गया। कबीर अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। वो ग्लास को उठाने ही वाला था कि तभी उमेश की घबराई हुई आवाज आई, पर सर क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? कबीर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी ओर एक गहरी नजर डाली। इससे पहले कि माहौल और ठंडा होता, विजय मेहता बोले, उमेश, बिजनेस के अपने उसूल होते हैं। मिस्टर सिंघानिया, आप जांच कीजिए। कबीर ने सिर हल्का सा झुकाया। अब उसकी आंखों में भरोसा नहीं, सिर्फ सवाल थे। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास उठाया और धीरे धीरे उसे एंटीक ग्लास की सतह पर देखने लगा। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। सिर्फ कबीर की सांसें और दीवार पर चल रही घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उमेश के माथे पर पसीना झलक आया। उसके हाथ अब टेबल के नीचे कांप रहे थे। कबीर की आंखें ग्लास की सतह पर घूम रही थी। हर रेखा, हर नक्काशी, हर पैटर्न को वो गौर से देख रहा था। और तभी उसकी नजर ठहर गई। हर निशान, हर कारीगरी बिल्कुल एक जैसी अंतराल पर थी। हर उकेरा गया डिजाइन इतना परफेक्ट था कि इंसानी हाथों से नहीं बल्कि मशीन से बना प्रतीत हो रहा था। कबीर ने थोड़ा और समय लिया, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास और नीचे रखा, सीधा उमेश की आंखों में देखा। नजरों में अब आग थी। धीरे उठराव भरे पर आक्रामक स्वर में बोला, कौन हो तुम? किसके इशारे पर यहाँ आए हो? सिंघानिया ग्रुप के सीईओ कबीर सिंघानिया को ठगने। ये सुनते ही उमेश की जबान जैसे तालू से चिपक गई। चेहरे से सारी रंगत उड़ चुकी थी। विजय मेहता चौंक गए। ठगने? ये क्या कह रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? कबीर ने मैग्नीफाइंग ग्लास उनकी ओर बढ़ाया। मिस्टर मेहता, इसे देखिए। विजय ने ग्लास लिया और वही पुराना एंटीक ग्लास उठाया। कुछ ही सेकंड देखने के बाद उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब वहां धोखे की चोट साफ झलक रही थी। वो धीरे से खड़े हुए, फिर गुस्से से कांपते हाथों से एक जोरदार चाटा उमेश के गाल पर जड़ दिया। क्यों किया ये सब? मिस्टर सिंघानिया के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और मुझसे तुमने झूठ बोला, मुझे इस्तेमाल किया। उमेश अब सन्न था, सिर्फ आंखें झुकी थी और चेहरे से बेशर्मी बह रही थी। अचानक उमेश घुटनों पर गिर पड़ा। रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ लोग हैरान रह गए। एक सजे संवरे सूटेड आदमी को इस तरह गिड़गिड़ाते पहले कभी नहीं देखा गया था। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर मेहता प्लीज। कबीर ने धीरे से इधर उधर नजर डाली। माहौल अब तमाशा बनने लगा था। थोड़े ठंडे स्वर में कबीर बोला, यहाँ नहीं, चलो प्राइवेट रूम में। उसने उमेश की ओर एक ठंडी नजर डाली, फिर बिना एक शब्द कहे वहां से आगे बढ़ गया। विजय मेहता भी उसका पीछा करते हुए निकल पड़ा। उमेश डरा सहमा नीचे देखता हुआ उठा और वो नकली ग्लास समेटकर उनके पीछे चल पड़ा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, मैं भारत में किसी से भी उड़ल सकता हूँ, पर सिंघानिया ग्रुप से नहीं। सिंघानिया ग्रुप की ताकत इतनी है कि अगर कोई उन्हें धोखा दे तो वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे ढूंढ कर मिल सकते हैं। प्राइवेट रूम का दरवाजा बंद हुआ।
अब वहां सिर्फ 3 लोग थे, कबीर, विजय और उमेश। उमेश ने जैसे ही अंदर कदम रखा वो फिर से कबीर के पैरों में गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, मेरी मजबूरी थी। कबीर ने बिना वक्त गवाए उसका कॉलर पकड़ा और जबरदस्ती उसे खींचकर खड़ा किया। उसकी आंखों में गुस्से के लाल लपटें झलक रही थी। धीरे लेकिन तीखे स्वर में पूछा, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? इस किसके कहने पर आए थे मुझे ठगने? उमेश की सांसें उखड़ने लगी। घबराहट में बोल पड़ा, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। कबीर ने उसे छोड़ा। उमेश लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेता है। वो ग्लास नकली था, असली वाला चोरी हो गया। ये सुनते ही विजय मेहता भड़क उठे। साफ साफ बोलो उमेश। असल में दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एंटी ग्लास की नकल बनाती है। एक दिन उन्होंने मुझसे कॉपी करने को कहा। मैंने कहा एक कॉपी मुझे भी चाहिए और वो मान गए। उन्होंने ये नकली ग्लास बनाकर मुझे दिया। मिस्टर विजय, आपसे जो बात हुई थी वो असली ग्लास के लिए थी, पर कल रात वो चोरी हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं अब। तब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया। विजय ने गुस्से में एक और थप्पड़ जड़ दिया, इस बार और जोर से। साफ साफ बता देते ना, मुझे झूठ क्यों बोला? हमें इस्तेमाल क्यों किया? कबीर अब भी शांत था, पर उसका मौन ही सबसे बड़ा खतरा था। विजय को पता था कबीर सिंघानिया का गुस्सा कभी भी सुनामी बन सकता है, और वो यह सब जानता था कि अगर आज उमेश को माफी मिली तो वो सिर्फ विजय मेहता की मौजूदगी और कबीर के स्वयं पर काबू की वजह से मिली।